बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज वंस अगेन सोशल मीडिया में कुछ डिसरप्शंस हैं, खास तौर पे यूट्यूब ट्विटर वगैरह में। देयरफॉर आज की एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और जैसे ही ये डिसरप्शंस दूर होंगी तो इंशाल्लाह एक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ कल कोशिश करूंगा कि शेयर करूं। तो व्यूअर्स, पिछले वीक का अगर आप रैप अप देखें तो पिछले वीक में मार्केट ने 1355 पॉइंट्स लूज किए हैं। मार्केट के वॉल्यूम्स भी मुसलसल डिक्लाइनिंग साइड पे हैं। 389 मिलियन के एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स रहे और वीक ऑन वीक बेसिस पे एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम्स में 44% का डिक्रीज हमने ऑब्जर्व किया है। इसी तरीके से जनवरी के महीने में मार्केट ने सिर्फ 831 पॉइंट्स गेन किए हैं। हमने थ्रू आउट द वीक देखा कि मार्केट मुसलसल एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव ट्रेंड में रही। यही हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और जो प्रीवियस हमारी वीकली रिव्यू की वीडियो थी, अगर आप उसको रेफर करें, उसमें आपको यही सेंसिटाइज किया था कि मार्केट रेंज बाउंड टू नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा सकती हैं। व्यूअर्स, मार्केट का जो इम्पल्सिव एक्शन है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी दो बड़ी रीजंस हैं। नवंबर के महीने में मार्केट ने 8,600 पॉइंट्स गेन किए थे, दिसंबर में 1920, और जनवरी में सिर्फ अभी तक 831 पॉइंट्स गेन किए हैं। तो मार्केट पे जो बड़ा बुल रन हमें नज़र आ रहा था वो काफ़ी हद तक अब हमें थमता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी दूसरी मार्केट के लिए थोड़ी सी वरीसम इंडिकेशन ये है कि अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वॉल्यूम्स मार्केट में मुसलसल कम होते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम्स का कम होना भी मार्केट के लिए खतरे का साइन है। अगर हम लेवरेज साइड पे देखें तो मार्केट में तकरीबन 35 अरब रुपए की लेवरेज पोजीशन मौजूद है। ये एक दिन पुराने फिगर्स हैं। मंडे को लेटेस्ट फिगर्स आएंगे तो मे बी इसमें थोड़ा सा कमी या इजाफा होता है, तो वो अपडेटेड फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी फिगर है और 26 जनवरी तक जो लास्ट रोल ओवर का डे है उसमें हमें नेक्स्ट वीक में ख़ास तौर पे जो मंडे से वीक स्टार्ट होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट्स हैं, मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम हैं और उसके साथ इतनी बड़ी लेवरेज पोजीशन खोलना मार्केट के लिए एक खतरे का साइन लग रहा है। तो व्यूअर्स, 10 वीक के मुसलसल इजाफे के बाद मार्केट में बड़ी डिक्लाइन, उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन, लेकिन वंस अगेन हमने देखा कि मार्केट दोबारा से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक बड़ी डिक्लाइन की तरफ आई है। इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन मार्केट में नज़र आ रहा है। जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इलेक्शन तक मार्केट जो हैं इसी तरीके से रेंज बाउंड उसमें रह सकती हैं टेरिटरी में। तो अभी आपने उसी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस रखना है कि मार्केट में रेंज बाउंड बिहेवियर होगा और मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड्स लेनी है। तो व्यूअर्स, फॉर द कमिंग वीक मार्केट जो है अपने जो हमने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया था 63 678, उससे अब नीचे ट्रेड कर रही है। तो जिस तरह के मार्केट में ट्रेंड बन रहा है, तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया मार्केट में तो मार्केट की जो डाउन साइड है वो 61,000 की तरफ इस जो आने वाला वीक है इसमें एक्सटेंड कर सकती है। और ऑन दी अपर साइड मार्केट में 65,000 का एक बड़ा अब एक रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहा है। देयर फॉर वी आर सजेस्टिंग कि आप अगर जिस तरह के ईरान की पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात की बहाली की एक अच्छी खबर है, इस तरह की किसी और वजह से मार्केट में कोई हिकअप आता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती हैं, तो आपने उसमें इंट्राडे पे फोकस रखना है और बहुत छोटे छोटे गेंस बुक करने हैं। और मार्केट अभी होल्डिंग वाली नहीं है तो आपने चीज़ों को होल्ड नहीं करना। अगर आपको किसी शेयर में लॉस है तो आपने उसको पोजीशन को एवरेज आउट भी नहीं करना है। व्यूअर्स, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखें तो सबसे पहले फॉरेनर्स काफ़ी अर्से बाद हमें सेलिंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने 1.18 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल की है। फूड सेक्टर में और फर्टिलाइजर सेक्टर में उनकी बाइंग थी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी उनकी बाइंग है। लेकिन बाकी सेक्टर्स में आप देखें, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, इन सारे सेक्टर्स में फॉरेनर जो हैं वो सेलिंग साइड पे रहे हैं। ऑन द लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंश्योरेंस कंपनीज ने मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पिछले वीक में 11 मिलियन यूएस डॉलर्स की उन्होंने नेट बाई की है। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत लो पार्टिसिपेशन रही बाइंग साइड पे, या वो बड़ी सेलिंग साइड पे खड़े रहे। लाइक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अगर हम देखें तो हमें 5.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल नजर आई। इसी तरीके से बैंक्स की तरफ से भी हमें 3.67 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल नजर आई है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मजीद एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो पिछले नवंबर और दिसंबर में जो मार्केट चली थी उसकी एक वजह यह भी थी कि फॉरेनर्स की तरफ से काफ़ी इंटरेस्ट था और वहाँ से इनफ्लोज भी आ रहे थे। दिसंबर नवंबर के महीने में 34 मिलियन यूएस डॉलर्स का इनफ्लो आया था
और दिसंबर के महीने में 27 मिलियन US डॉलर्स का इनफ्लो था। लेकिन जनवरी में सो फार अभी हम देख रहे हैं कि 3 वीक्स की जो ट्रेडिंग हुई है इसमें मार्केट में नेगेटिव इनफ्लो आ रहा है। देयरफॉर वंस अगेन मार्केट के लिए ये थोड़ा सा रिस्की साइन है, और इस नेगेटिव इनफ्लो की वजह से मार्केट में जो उसकी ब्रेथ बन रही थी ऊपर के लेवल्स पे जाने की, वो काफ़ी हद तक कमी है, और ये चांसेस बढ़ रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो व्यूअर्स, इकोनॉमिक साइड पे जैसा कि आपसे डिस्कस किया था कि काफ़ी अच्छी खबरें हैं, लेकिन सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है। इसके अलावा जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है ये पाकिस्तान तक आ चुका है। ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपने सफारती ताल्लुकात बहाल भी किए हैं। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि इस जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अदम इस्तेहकाम रहा, और वी फील के इलेक्शंस तक ये पोजीशन कंटिन्यू रह सकती है। करंट अकाउंट के लिहाज से अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 5 महीने बाद एक करंट अकाउंट सरप्लस रिपोर्ट किया है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी हैं। इंपोर्ट्स में भी 7.9% का डिक्लाइन है। रेमिटेंसेस में आप देखिए कि 5.4% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इजाफा हुआ है। काफ़ी अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये अच्छी खबरें मार्केट को जो है एक मोमेंटम देने में सो फार नाकाम रही हैं। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे 127 मिलियन US डॉलर्स की कमी हुई है, लेकिन जो रिसेंटली IMF से हमें फंड्स आए हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय 19 जनवरी के जो नंबर्स आएंगे उसमें ये फिगर्स 9 बिलियन US डॉलर के प्लस के लेवल पे चली जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और इससे ऑब्वियसली हमारी करेंसी पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मार्केट के लिए थोड़ा सा एक जो ख़राब खबर है, और ये हम मुसलसल आपको सेंसिटाइज करते आ रहे हैं कि जो वीकली इन्फ्लेशन है, ये आप देखिए कि पूरे दिसंबर के महीने में ये आपने देखा कि 40% प्लस के लेवल पे ये इन्फ्लेशन चली, और इसमें आपको एक राइजिंग ट्रेंड नज़र आना शुरू हो गया है। 4 जनवरी को ये फिगर 42.86% के लेवल पे थी, 11 जनवरी को 44, और 18 जनवरी को 44.64% पे आ गई है। व्यूअर्स, द रिस्क इज कि अगर IMF की कंडीशंस पे, जो IMF का हमने अगले क्वार्टर में रिव्यू करवाना है और उसके बाद नया प्रोग्राम लेना है, इसमें अगर मजीद एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं या मजीद टफ कंडीशंस लगी और इन्फ्लेशन बढ़ी, तो ये जो मार्केट इतना ज़्यादा इसका बुल रन बना था ऑन द एक्सपेक्टेशन के 4 से 5% मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो वो अगर उसकी पॉसिबिलिटी कम हुई, आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट कम ना हुए, तो ऑब्वियसली मार्केट में एक बड़ा डिक्लाइन आ सकता है। और ये एक इंडिकेशन हमें नज़र आ रही है कि डिस्पाइट ऑल दी मेजर्स, जो गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट कंसोलिडेशन के मेजर्स दिए, इकॉनमी को संभालने के लिए मेजर्स दिए, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। सेम इज़ द केस विद सर्कुलर डेट में भी न्यूज़ आ रही हैं कि इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स के लिए रेट्स बढ़ाने के बावजूद सर्कुलर डेट के जो लेवल्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये भी एक वरीसम साइन है, और दिस इंडिकेट्स कि अगला 18 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि टिल द डेट ऑफ इलेक्शन, या उसमें जो गवर्नमेंट की हमें इलेक्शन के बाद रिजल्ट नज़र आएगा कि कौन गवर्नमेंट फॉल करता है, उसका क्या एजेंडा है, तो बाय दैट टाइम मार्केट जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगी, और थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड चल सकता है। अगले हफ्ते अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो बड़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, जिसमें एक फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की 25 जनवरी को है। FFPL का हमने एक स्पेशल वीडियो के थ्रू आपको बताया था कि इसकी अर्निंग्स में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 202% का इंक्रीज है। यानी अक्टूबर दिसंबर 2023 और 22 का अगर हम कंपैरिजन करें, तो उसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हैं। इसी तरीके से जनवरी दिसंबर 2022 और 23 का भी अगर हम कंपैरिजन करें, तो ₹1.81 से इसकी अर्निंग बढ़ के ₹5.47 की आ रही है, और ख़ास तौर पे इसकी क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी हैं। ₹1.5 का इसमें हम डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। FFBL लुक्स गुड, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम FFBL के केस में देख सकते हैं। इसी तरीके से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो है वो 26 जनवरी को शेड्यूल है। ये भी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और इसकी जो अर्निंग्स हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% बढ़ रही हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 61% का इजाफा है। यानी पिछले साल इसकी अर्निंग्स ₹15.75 थी, जो कि अभी बढ़ के ₹25.30 के लेवल पे आई हैं। और अगर हम डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो पिछले साल इसने ₹12 का डिविडेंड पे किया था, इस साल इसने तकरीबन ₹16 का डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों शेयर्स में अच्छी अर्निंग्स हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग
एटलीस्ट इनमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन नज़र आ सकता है। अगर बड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं भी आता व्यूअर्स, अच्छी अर्निंग्स की वजह से अगर मार्केट में कोई डाउनफॉल आई तो ये मार्केट के लिहाज से बहुत कम गिरेंगे क्योंकि इनकी अर्निंग्स बेहतर होंगी। ये चीज़ अब हमने इन कोर हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें उन शेयर्स में जाना है जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, जिनके डिविडेंड अच्छे पे आउट होने वाले हैं। और अगर मार्केट में खुदा ना खास्ता किसी वजह से डाउन साइड आई भी तो ये शेयर्स जो हैं उस डाउन साइड से इतना इफेक्ट नहीं होंगे और हमारी इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगी इंशाल्लाह। इस तरह के वीडियो के शुरू में आपको बताया कि आज यूट्यूब की सर्विसेज एटलीस्ट इन माई एरिया इस्लामाबाद काफ़ी ज़्यादा उसमें डिस्ट्रप्शन है। हम यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे कुछ देर पहले। इसी तरीके से ट्विटर फेसबुक पे भी इश्यूज चल रहे हैं। देयरफॉर काफ़ी शॉर्ट वीडियो आपके साथ हमने शेयर की है। इंशाल्लाह कल अगर कुछ सर्विसेज में बेहतरी आती है तो वी विल ट्राई कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल फ्रंट्स पे डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स और साथ साथ सर्कुलर डेट, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका एक ब्रीफ एनालिसिस आपके साथ कोशिश करूंगा कि शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।